प्रभु के महान नाम का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते और इस समय के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में आए, फिर से हम प्रभु की महिमा करते। आज सुंदर से एक छोटे से टॉपिक्स को लेके हम प्रभु की महिमा हम करेंगे, जो हम पाते हैं लूका लिखित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 1 से लेके 4 तक। लूका 17 अध्याय 1 से लेके 4 तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आता है। जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में डालकर लटकाया जाता और वह समुद्र में ढाला दिया जाता। हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर से विषय में परमेश्वर ने आज हमसे बात करने की कोशिश करेगा। एक ब्यूटीफुल टॉपिक है, ठोकर का कारण किसी के लिए मत होना। ठोकर का कारण मत होना। आपको पता है मेरे प्रियो, ठोकर लगना क्या है? हम ठोकर से क्या समझ पाते? ठोकर का एक और डेफिनेशन है, किसी के लिए जेलसी मत करना। ध्यान से सुनना, ठोकर के लिए एक और वर्ड है जो इस संसार में हम यूज करते हैं, वो है किसी के प्रति भी अपने जेलसी स्वभाव मत रखना। आपको पता है यीशु ने कहा ठोकर लगना स्वाभाविक है। क्या मतलब है? तुम प्रभु में बढ़ रहे हो, तुम उसके वचनों में बढ़ रहे हो, तुम एक अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये स्वाभाविक है तुम्हें ठोकर लग सकता है। क्यों? किसके वजह से? कि जो तुम्हें बुरा भला बोले या तुमसे भी कोई अच्छा कार्य करता है, तुम उसे देख के जेलसी को फील करते हो। ठोकर का मतलब क्या है? किसी के प्रति ठोकर का कारण मत बनना। कोई एक व्यक्ति अच्छे कामों को कर रहा है, या कोई एक व्यक्ति अच्छे स्वभाव है, या कोई एक व्यक्ति एक धर्मी का काम कर रहा है, मींस कोई एक व्यक्ति प्रभु की सेवकाई में अच्छा से अच्छा बना है, लेकिन दूसरी तरफ हम जहां पे है वहीं पे रहते हैं हम, और हम उसे देख के बोलते हैं कि ये व्यक्ति, इसको तो मैं जानता हूं और इसकी बात कर रहा है, इसको तो मैं जानता हूं, ये तो कल बीड़ी पी रहा था, मैं जानता हूं 2 साल पहले वो क्या क्या कर रहा था, अभी ये धर्मी बन के घूम रहा है। इसे कहते हैं ठोकर का कारण बनना। समझ पा रहे? क्या हम समझ रहे? ठोकर का कारण का मतलब क्या है? प्रभु ऐसे ही बोल दिया? नहीं, प्रभु ने देखा था ये चीजों को। हर एक व्यक्ति के अंदर जेलसी था, हर एक विषय में उसके अंदर जेलसी था। जो व्यक्ति को देखता था, हर एक लोगों के अंदर एक ही चीज पाई जाती, वो है जेलसी। ये जेलसी कोई नाम नहीं, परंतु एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। हम अनेक लोग नहीं समझ पाते कि ये कहां से आता है, ये हमारे अंदर कैसे आता है। सपोज मैं एक प्रभु का दास हूं, या सपोज मैं एक कुछ कार्य कर रहा हूं, एक कंपनी में अच्छा जॉब कर रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन एक बंदा आया मेरे से जूनियर है, मेरे से वो जूनियर रहा, कुछ समय बाद वो अच्छा काम करने लगा, मैं उसके बराबर ही नहीं कर पाया, और मुझे उसको देख के जेलसी स्पिरिट्स, ये जेलसी होने लगी। और उसके प्रति जब कोई उसके विषय में मुझे पूछता है, क्या तू उस भाई को जानता है, वो देख वो अच्छा काम कर रहा है, तो पता है मेरे मन में क्या आता है? इसको कल मेरे नीचे बैठ के काम कर रहा था, आज मुझसे बड़ा बना है। परमेश्वर अपने चेलों को बार बार यही सिखाता रहा, किसी के प्रति तुम क्या बोलते हैं, ठोकर का रीजन ही मत बनना, या किसी के प्रति, इवन अपने भाइयों के प्रति भी क्या बोलते हैं, ठोकर का रीजन मत बनना। आपको पता है मेरे प्रियो, ठोकर एक चीज को लेके आता है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मैं किसी के प्रति बुरा बोलूं, ये मेरा अधिकार भी नहीं है। अगर मैं किसी के प्रति भला नहीं बोल सकता, तो मैं उसके प्रति बुरा भी ना बोलूं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम किसी के प्रति ब्लेसिंग्स को नहीं दे सकते, तो तुम उसको श्राप भी मत दो। समझ पा रहे? अगर मैं किसी को अच्छाई के लिए भी उसको अच्छा नहीं बोल पाऊं, तो मैं उसको बुराई के लिए भी उसको बुरा बोलने का अधिकार मुझ में नहीं है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर उस टाइम में उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जब वो बुरा काम कर रहा है तब मैं उसको रोक रहा हूं, दैट मींस प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। प्रॉब्लम मुझ में है।
आज अनेक यूथ हो, चाहे अनेक लोग हो, सब उनकी प्रॉब्लम सामने वाला नहीं, कई बार उनकी प्रॉब्लम खुद है। सोच पा रहे, हजार सा टाइम बाद, कितने टाइम अगर पकड़े, अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर हमारे लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आ पा रही, चाहे मैं घंटों प्रार्थना करके बिता रहा हूं, चाहे मैं रात दिन एक कर रहा हूं प्रार्थना में, चाहे मैं 1000 बार वचन को रिमाइंड कर रहा हूं, फिर भी मेरे लाइफ में सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम उसी व्यक्ति में नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझ में है, या फिर ये प्रॉब्लम मेरी प्रार्थना में नहीं है, ये प्रॉब्लम परमेश्वर के वचन में नहीं है, ये प्रॉब्लम खुद मुझ में है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु का वचन सुना तो है, लेकिन मैंने प्रभु का वचन समझा नहीं है। परमेश्वर का वचन प्रभु क्यों आया था धरती पे? हम अनेक लोग बोलेंगे कि परमेश्वर यीशु आया, हमारे पापों के लिए मारा गया है। ऑब्वियसली वचन कहता है उसने हमारे पापों को ले गया। यह भी हो सकता था प्रभु का उद्देश्य में, वो आता, हमारे पाप को ले जाता, मर जाता। क्यों उसने चारों गॉस्पेल में टीचिंग दी? प्रभु यह सिखा रहा है जी, मैं सिर्फ यहां पे पापों की क्षमा के लिए नहीं, परंतु तुम्हें सुधारने के लिए भी आया हूं। मैं पापों की क्षमा के लिए नहीं आया हूं, परंतु तुम्हारे लाइफस्टाइल को बदलने के लिए आया हूं। वो चेलों को बोलता रहा, अपने भाइयों के प्रति प्रेम रख। तू जैसा परमेश्वर से प्रेम करता है, तू जैसा अपने शरीर से प्रेम करता है, तू ऐसा क्या कर, अपने भाइयों के प्रति क्या कर, प्रेम रख। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रेम करना, यह उसकी सबसे बड़ी आज्ञा है। 10 आज्ञाओं में से 2 आज्ञा को परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस दिया। वो 2 आज्ञा क्या थे? तू अपने तन से, मन से अपने परमेश्वर की इबादत करना। सेकंड कमांड में तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। जब हम पढ़ते फिर जाके आता है, और एक और वचन में प्रभु कहता है ठोकर मत खाना किसी के लिए, किसी के लिए मेरे बेटा ठोकर का कारण मत बनना। क्या मैं विश्वास करता हूं चेलन को पूछेंगे, पर मधु गुरु हमें बता कि हम ठोकर का कारण कैसे बने, ताकि हम उस रास्ते से चलने से पहले क्या बोलते बचे। अब पता है मत्ती लिखे सुसमाचार में प्रभु के सामने एक महिला आई। वचन कहता है एक महिला आई, वो एक रिक्वेस्ट लेके प्रभु के निकट आई थी। हे गुरु, मैं चाहती हूं मेरे 2 बच्चे, एक को तू अपने दाएं में, एक को बाएं में, दोनों को साइड में रख, ये तेरा दाहिना हाथ बने, ये तेरा बाइना हाथ बने। पता है परमेश्वर ने क्या कहा? जो प्याला मैं पीने पे हूं, क्या वो पी सकते? जो काम अभी मेरे साथ होने जा रहा है, वो अपने मृत्यु के बारे में बता रहा था, जो कठिनाइयों के बारे में, अपने क्या बोलते स्ट्रगल्स के बारे में आगे आने वाले दिनों में बता रहा था। जो प्याला है, या मेरे साथ जो होने वाला है, या मैं जो करने जा रहा हूं, क्या ये लोग कर सकते हैं जिनको तुम मुझे दाएं बाएं बिठाने के बोल रही है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, हम करेंगे, जरूर करेंगे, जैसा तू है वैसा ही बनेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुमने कर भी दिया, फिर भी दाएं बाएं बिठाने का अधिकार मुझ में नहीं है। पता है उसके बाद वचन कहता है, नीचे में लिखा है कि लोगों ने, उतने चेलों ने जैसे उन्होंने सुना कि ये दोनों प्रभु के लेफ्ट एंड राइट होने का चाहते हैं, तो पता है उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के प्रति क्या बोलते गुस्से में, ईर्ष्या में देखने लगे। प्रभु का एक ब्यूटीफुल वर्ड उस वहां पे लिखा है, परमेश्वर यीशु ने कहा, हे मेरे भाइयों, जैसा संसार के चाह करते तुम में से कोई वैसा ना बने। क्या बता रहा है प्रभु? आपको पता है परमेश्वर का वचन एक वर्ड नहीं है, परंतु एक डिस्क्रिप्शन है। उस एक वर्ड में प्रभु ने कहा कि जैसे संसार के लोग हैं तुम वैसा ना बनो, मात्र एक दूसरे के प्रति एक प्रेम में, एक दूसरे के प्रति सेवा में बने रहो। प्रभु क्या बताना चाहता था? प्रभु ये बताना चाहता था, ये संसार, ये लोग जिन्हें तुम रोज देखते हो, जिन्हें मैं रोज देखता हूं, तुम इन लोगों के प्रति बनना चाहते हो, और तुम्हें ये क्या देंगे? भले ही तुम इनके प्रति बन भी गए तो तुम्हें क्या लाभ होगा? एक अच्छे बिजनेसमैन को देख के मैं उसके प्रति बनूंगा, तो पता है तुम्हारे अंदर क्या है कि तुम्हारा आइडियल वो बिजनेसमैन है।
प्रभु ये सिखाना चाहता था, मूर्ति पूजा ना कर। प्रभु का वचन कहता है मूर्ति पूजा ना कर, लेकिन हम अपने एक आइडल को देख के यस मुझे शाहरुख खान बनना है, मुझे सलमान खान बनना है, मुझे ये खान बनना है, मुझे ये बॉलीवुड सुपरस्टार बनना है, मुझे ये बनना है, अंबानी बनना है, वो बनना है। That means तुम्हारा आइडल परमेश्वर नहीं, परंतु तुम्हारा आइडल वो सुपरस्टार है, या फिर तुम्हारा आइडल वो बिजनेसमैन है। कोई बोलेंगे उनके लाइफ से हमने देखा है भैया, मोटिवेशन कैसा है, उन्होंने कैसा स्ट्रगल्स किया है, मैं भी ऐसे बनूंगा। अरे उन्होंने किसी अपना आइडल किसी को नहीं देख बनाया। प्रभु ये सिखाना चाहता था, जब तुम संसार के हो नहीं हो तो क्यों संसार के पीछे भाग रहे हो। मसीह जीवन साधारण जीवन नहीं है, मसीह जीवन उसके साथ आने वाले समय में उसके राज्य में बिताने वाला जीवन है। हालेलुया। वो मसीह जीवन सिर्फ साधारण जीवन जो सोचता है, उसके लिए वचन कहता है जो मसीह को ग्रहण किया है उसने उसके लहू के साथ एक अंग हो गया है। जो मसीह को ग्रहण किया है, जो यीशु को ग्रहण किया, उसने उसके शरीर के साथ एक मन हो गया, उसने मनों के साथ एक मन हो गया, उसके शरीर के साथ जुड़ गया है। अगर हम मसीह है तो हम उसके साथ जुड़े हुए व्यक्ति है। जब हम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो हम इतने आइडल्स को क्यों बना के रखें। अगर हमने आइडल्स लोगों को बना के रखा है, that is not God's fault, that is our fault। समझ पा रहे? वो परमेश्वर की गलती नहीं, वे तो हमारी गलती है, क्योंकि हमने अपने जीवन में प्रभु का जो स्थान था वो भूल के मनुष्य को वो स्थान दे दिए। और जब से हमने मनुष्य का स्थान दिया, मनुष्य का स्वाभाविक गुण हमारे अंदर है। वो गुणों में से एक गुण है, वो है घमंड, वो है जेलसी। जैसे मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, और हम सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा सिर्फ जंगलों में रहती है, दुष्ट आत्मा सिर्फ कब्रिस्तान में रहती है, दुष्ट आत्मा सिर्फ अंधकार में रहती है। पता है एक और चीज दुष्ट आत्मा का घर क्या है? दुष्ट आत्मा हमारे अंदर, जिसके अंदर घमंड है, जिसके अंदर जेलसी है, जिसके अंदर गुस्सा है, दुष्ट आत्मा उसी के अंदर रहती है। आपको ये बात की कोई बताएगा या नहीं बताए, लेकिन प्रभु का वचन कहता है दुष्ट आत्मा सिर्फ अंधकार में नहीं रहती, परंतु दुष्ट आत्मा हर उस व्यक्ति के अंदर रहता है जिस व्यक्ति के अंदर उसका सिम्टम्स पाया जाता है। और उसका सिम्टम्स सिर्फ व्यभिचार नहीं, उसका सिम्टम्स सिर्फ हत्या नहीं, परंतु उसका सिम्टम छोटे से छोटा व्यक्ति जो घमंड में आता है उसके अंदर भी वो वास करता है। दिस इज द सिम्टम ऑफ डेविल्स। अगर मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर जेलसी है, मेरे अंदर किसी बात का गुरूर है, तो दिस मींस मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं, परंतु मेरे अंदर वो दुष्ट आत्मा का वास है। और मैं कैसे कह सकता हूं दुष्ट आत्मा से भरकर कि मैं प्रभु की इबादत कर सकता हूं? नहीं हो सकता, कदापि नहीं। अगर हम घमंड का कारण बने किसी के प्रति, अगर मैं देख रहा हूं कि मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, अगर मैं देख रहा हूं मैं अपना अच्छा प्रचारक कर पा रहा हूं, अच्छे लोग चंगाई दे पा रहा हूं, लेकिन मेरे साथ मैंने जिसके लिए प्रार्थना किया वो प्रभु में बढ़ रहा है, प्रभु उसको बढ़ा रहा है, उसको देख के मैं जेलसी भाव कर रहा हूं, उसको देख के मैं अपने मनों में क्या बोलते हैं घमंड पैदा कर रहा हूं, जेलसी पैदा कर रहा हूं, उसको देख के हाँ ये ऐसा व्यक्ति था, मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति था, आज ये बढ़ रहा है तो मैं कैसे बढ़ सकता है, उसको मैं 2-3 वर्ड बोल रहा हूं। दैट मींस प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। इसके लिए उसको ही प्रार्थना करने की नहीं, प्रार्थना करने के लिए मुझे है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें चंगाई दे, हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु तू मुझे उद्धार कर। आपको पता है जब भी एक प्रभु का दास है, जब भी उनके अंदर वो बहुत बताते अपने प्रचारक में, जब भी मेरे अंदर कोई घमंड की सिम्टम दिखता है तो अपने कोठरी में जाता हूं, घुटने पे आता हूं और प्रभु को गुहारी करता हूं, और सबसे पहले पता है क्या करते हैं, माफी मांगता हूं। प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध काम किया। क्या विरुद्ध काम किया? किसको मारा है, किसको लूटा है, किसको 2 वर्ड बोला है? नहीं, मैंने अपने मन में वो चीज उठान लिया है। नीति वचन में कहा है जैसा मनुष्य अपने मन में ठानता है वो ऐसा ही होता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा व्यभिचार ना तुमने सुन चुका है कि तुम व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि कोई भी किसी के प्रति अपने मन में अगर विचार कर दिया है तो उसने उसके प्रति पाप किया है। दैट मींस उसने परमेश्वर के प्रति पाप किया है।
ठोकर हमेशा आता है। आपको पता है जब यीशु प्रचार कर रहा था, जब यीशु गली गली में जाकर प्रचार कर रहा था, नदी के किनारे प्रचार कर रहा था, पहाड़ के ऊपर प्रचार कर रहा था, एक थे जिसे फरीसी कहा जाता है। वचन कहता है वो फरीसी थे। फरीसी क्या कहते थे पता है? हर जगह जाके प्रभु के लिए नुक्स क्या बोलते, कुछ ना कुछ गलतियां निकालते थे, हर प्रचार में चले जाते थे। उनका एक टीम हुआ करता था। उस समय फरीसियों का टीम हुआ करता था, जाके इस समय लोगों का चुगलियों का टीम हुआ करता है। उस समय फरीसियों का टीम हुआ करता था कि यीशु जहां जाए कुछ 2-3 लोग उनको पीछे भेजा। यूहन्ना बपतिस्मा जाता था, जिसको ये बपतिस्मा दे, उनके पीछे 2 लोग को भेज। आज हमारा टीम है चर्चेस में 3-4 टीम बना कर गए। एक है महिला मंडल का टीम, एक है पुरुष मंडल का टीम, और पता है एक और टीम है, एक है क्या बोलते हैं नुक्स के निकालने का टीम। इसमें कुछ भी गलत निकालने का टीम है। क्या करते? ये जाते हैं, प्रचारक को सुनते, वचन क्या करता सुनते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हाथ उठा के महिमा भी देते। पता है क्या आते? चर्च से निकलने के बाद एक दूसरे के प्रति, ये प्रचारक आज का वचन ठीक था लेकिन कुछ गलती इसने की, ये बोलना नहीं आता इसको। ऐसे कोई प्रचार करता है? ऐसे कोई प्रचार करता? ये भाई को बोलना नहीं आता। वचन ठीक था, वचन ठीक था, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत था। कुछ ट्रेंड है, बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, हाँ? बोलने का तरीका थोड़ा गलत है। वचन लेकिन ठीक था, अच्छा वचन है, बोलने का तरीका स्टाइल का। अब पता है कुछ लोग ड्रेसेस में नुक्स के निकालते हैं। सपोज कोई एक बंदा प्रभु में आया है, उससे पहले उसका ड्रेसिंग सेंस जैसा भी था, उसने अपना हेयर कट आधा टकला हो गया कि आया है चर्च में, या जैसे था पहले रहता था, कान में बाली पहनता, हाथ में टैटू पहनता है। आपको पता है हमारे लोग घूर के देखेंगे, अरे सेलिब्रिटी आया जैसे कि इंसान नहीं आया है, खुद एक नर्क से निकला और राक्षस आया यहाँ पे लग रहा है। और पता है ये देखने का सिस्टम नहीं है, परंतु वो अपने मनों में उसके प्रति वैसा ही विचार को रखते। इसीलिए यीशु का वचन कहता है किसी के प्रति अपने मन में वो कुविचार भी मत रख। पहले के लोग कुविचार काम करते थे, लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने कहा मनों में भी मत रखो। अगर तुम पवित्र होना चाहते हो, अगर तुम परमेश्वर के राज्य में बनना चाहते हो, इवन अगर तुम प्रभु के संतान होना चाहते हो, तो प्रभु की तरह व्यवहार करना सीखो। प्रभु का व्यवहार पता है क्या है? प्रभु का वचन कहता है चाहे लंगड़े हो, चाहे लूले हो, चाहे अदर कास्ट के हो, चाहे नीची जाति के क्यों ना हो, सब आओ, सब मेरे बच्चे हैं, सब आओ, सबको मैं ग्रहण करूंगा। और इसकी क्वालिटी है, ब्यूटीफुल थिंग है, चाहे वो कोढ़ी से पीड़ित लोग भी क्यों ना हो, वो अपना हाथ बढ़ा के उसको चंगाई देता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर जीसस। यह है प्रभु का स्वभाव। क्या हम उसके स्वभाव में बढ़ते? मैं सच बताता हूं, एक जगह पे गया था मैं प्रचार के लिए। प्रचार खत्म होने के बाद, और उस जगह पे मैंने एक अपने रूम में जा रहा था, गाड़ी से जा रहा था। आपको पता है मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा था। मैं किसी के प्रति बुरा नहीं बोल रहा हूं या किसी के प्रति कुभाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक व्यक्ति बैठा था। एक बंदा, एक छोटी बच्ची आके बोली कि साहब कुछ खाई नहीं हो, कुछ खाने के दो। पता है उसका व्यवहार क्या था? निकल इधर से, गाड़ी में बैठ के, तू निकल, हाथ मत लगा मेरे गाड़ी को, निकल। मैंने व्यक्ति को पूछा ब्रदर क्यों? बच्ची है, इंसानियत नहीं है क्या तुम में? मसीह तो नहीं है ही नहीं है, लेकिन इंसानियत भी नहीं है। उसने कहा ब्रदर तुम नहीं जानते, ये लोग का रोज का नाटक है, ये लोग का रोज का नाटक है, भीख मांगते रहते हैं हमें। ये छोटे बच्चे भीख क्यों मांगे? स्कूल जा रहे हैं से नहीं होता है। मैंने उनको कहा ब्रदर इनके लिए कोई स्कूल बना है आज तक इंडिया में? ऐसे लोगों को हम निकालते हैं, इसीलिए ऐसे बन रहे। ऐसे लोग को हम नहीं देखते, इसीलिए हम इसको बन रहे। अगर 2 पैसे का हेल्प हम इनको क्या कर दिए तो उनका क्या जाएगा या हमारा क्या जाएगा? और कुछ लोग इतने शाणे हैं, डेढ़ शाणे, डेढ़ ओवर स्पिरिचुअल। ध्यान से सुनना, हर किसी से बच सकते, ओवर स्पिरिचुअल व्यक्ति से कभी नहीं बच सकते। ये दिखाएंगे हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बोलेंगे हम प्रार्थना ऐसे ऐसे करते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन का रहता है। सपोज मैं एक व्यक्ति को पूछूंगा ब्रदर आपको प्रार्थना का लाइफ कैसे चल रहा है? ओ ब्रदर मस्त चल रहा है प्रभु में।
नॉर्मल पर्सन, ओवर स्पिरिचुअल पर्सन। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 2 घंटे आराधना करता हूँ, 1 घंटे प्रार्थना करता हूँ। ब्रदर, मैं पवित्र आत्मा मुझे इतना भरता है। अच्छी बात है, पवित्र आत्मा तुझे भरे, तू लोगों के सामने वो रिएक्शन क्यों दिखाता है? अच्छी बात है, प्रभु तुझे भरे, पवित्र आत्मा से तू और भर, तू लोगों के लिए एक टेस्टिमनी का कारण बन, तू लेकिन रिएक्शन क्यों दिखाता है? रिएक्शन का क्या दिखाता है? इसे कैसे ओवर स्पिरिचुअल दिखावट का मसीहत कितना नीचे गिर चुका है ये हम सोच नहीं सकते। हम बोल रहे पूरे वर्ल्ड में हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हम भूल रहे पूरे वर्ल्ड में हमारा ही नाम बदनाम है। किस रीजन से? कि हम मसीह में होके भी मसीह का स्वभाव में नहीं है। मसीहत को तोड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा, मसीहत को तोड़ने वाला स्वयं हम ही होंगे। क्यों? क्योंकि मसीह आया जगत पे, अपने स्वभाव को छोड़ के गया, और हम मसीह को अपनाए उसी स्वभाव को छोड़ के। समझ पा रहे? मसीहत, परमेश्वर यीशु मसीह आया जगत पे, मसीहत को अपनाया, मसीह का स्वभाव, इसमें अपना नेचर छोड़ के गया है। और लेकिन जब हम बपतिस्मा लिए, यीशु को ग्रहण किए, हमने यीशु को ग्रहण किया, उसके नेचर को निकाला है। दैट इज आवर प्रॉब्लम। अगर मैं किसी व्यक्ति, अगर वो मसीह में है, अगर उसको बोल दूं भाई तू ये काम मत कर, पता है उसका कल से वो मेरे को बात करना भूल जाएगा। रियलिटी, मैंने एक व्यक्ति को बोला कि ब्रदर आप गलत हो। लोगों को अपनी बुराई सुनना नहीं आता, अपने आप को अस्वीकार करना नहीं आता। लोग चाहते हैं अगर मैं बोलूंगा भाई आपने गलत किया, अगर ये वर्ड उनके कान में बज गया कि मैंने गलत किया है, तो वो एक वर्ड सुनेंगे नहीं, 10 वर्ड बोल के जाएंगे। ये पुराने समय में भी हुआ था, नए समय में हुआ है, नए नियम में भी लिखा है। यीशु ने जब तक फरीसियों को बोलता रहा, फरीसी अपना गुनाह स्वीकार करने से पहले ज्यादा यीशु को ऊपर निंदा करने में लगे रहे। इसीलिए परमेश्वर यीशु ने फरीसियों को देख के कहा, फरीसी के खमीर से तुम सावधान रहो। क्यों? क्योंकि ये जैसे है तुम्हें भी वैसे बना देंगे। इस समय जनरेशन में प्रभु कह रहा है लोगों के प्रति, इन व्यक्तियों के प्रति सावधान रहो। जैसे वो घमंड में है वैसे तुम्हें भी बना देंगे घमंडी। अगर कोई घमंडी व्यक्ति तुम्हारे साथ चलता है तो उसको तुम प्रभु के वचन की नम्रता के द्वारा प्रभु का वचन सिखाओ। अगर फिर भी वो ना माने, उसको उसका विचार परमेश्वर करेगा, तुम उससे उसके लिए प्रार्थना करना और उससे दूर हो जाना। प्रभु का वचन कहता है उसका विचार परमेश्वर करेगा। लेकिन अगर वो सुनता है तुम्हारी बात, वो ध्यान से सुनता है तुम्हारे वचन को, वो ध्यान से सुनता है प्रभु यीशु मसीह को, तो तू उससे क्या करना? प्रभु का वचन सुनाते जाना। क्या पता प्रभु उसे अनुग्रह करे और परमेश्वर से सेकंड पौलुस बना दे। यीशु ने कहा लोगों के प्रति तुम सावधान रहो, संसार के प्रति सावधान रहो। आपको पता है कितनी बार यीशु ने पूरे चारों सुसमाचार में जब पूरा कंप्लीट कर रहा था, पढ़ रहा था, आपको पता है यीशु ने 2 जगह पे हमेशा अपने चेलों को डांटा था। सबसे पहली जगह पे अविश्वास करना। जब जब चेले अविश्वास करते रहे यीशु उनको डांटता रहा। लेकिन बाकी 2 जगहों पे परमेश्वर जब यीशु मसीह जब अपने चेलों में कोई गलती करते थे तो उनको सुधारता था। अगर गलती होना स्वाभाविक है, सुधारना नीड है, दैट इज सॉल्यूशन। गलती होना स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन गलती का जीवन रहता है। लेकिन जो मनुष्य जीवन में रह के गलती करके भी गलतियों से सीखता है, दैट इज कॉल्ड ए इंडिपेंडेंट एंड फ्रीडम लाइफ इन जीसस। अगर गलती होता है प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा अगर हम उसे सुधार पा रहे, दैट इज कॉल्ड रियल बिलीवर। समझ पा रहे? जो व्यक्ति घमंड में चलता है, जो व्यक्ति जेलेसी में चलता है, दूसरी बार बहुत बता रहा हूं, वो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं परंतु दुष्ट आत्मा के सिम्टम दिखाई देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है किसी विषय का घमंड ना कर, बलवान अपने बल के लिए घमंड ना कर, बुद्धिमान अपने बुद्धि के लिए घमंड ना कर, धनवान अपने धन के लिए घमंड ना कर। यीशु कहता है तू बलवान भले ही है लेकिन इस चीज के घमंड ना कर। क्या पता तुझसे भी ज्यादा बलवान परमेश्वर
परमेश्वर खड़ा करेगा और तेरे सामने लज्जित करवाएगा। तू धनवान है उसके लिए घमंड ना कर, क्या पता कल के दिन तुझसे में अधिक एक व्यक्ति को उठाएगा और तुझे लज्जित करेगा। और बुद्धिमान अपने बुद्धि के लिए घमंड ना कर, क्या पता कल परमेश्वर तुझसे भी अधिक एक चतुर को उठाएगा तो तुझे लज्जित करेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है इस बात पे तू घमंड कर कि तू परमेश्वर को जानता है और समझता है। आमीन। तू इस बात के लिए घमंड कर, किसी विषय के लिए घमंड ना कर, परंतु एक ही विषय के लिए घमंड कर कि मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं और वो मुझे जानता है। पता है घमंडी इंसान वो है जो अपने अपने चीजों के लिए घमंड करते हैं, लेकिन प्रभु में घमंड व्यक्ति वो है जो अपने परमेश्वर को जानते, इस विषय के लिए घमंड करते। आज हम कहां हैं? किसके प्रति घमंड कारण बन रहे हैं? किसके प्रति ठोकर का कारण बन रहे? किसके प्रति जलसी का कारण बन रहे? किसके प्रति हम नकारात्मक सोच में भरे हुए हैं? जानने की नीड है, अगर है तो हमें प्रार्थना की नीड है, हमें डिलीवरेंस की नीड है, हमें उद्धार की नीड है, हमें छुटकारे की नीड है, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा मेरे अंदर आ गया है। वो दुष्ट आत्मा का नाम है जेलसी, घमंड, ईर्ष्या। उसको निकालने के लिए पवित्र आत्मा की नीड है। तो क्या करे पवित्र आत्मा के लिए? प्रभु का वचन कहता है मांगो उससे। पवित्र आत्मा के प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक वर्ड में लिखा है तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तुम मांगोगे तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलेगा?